होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन और रूस खुल करके ईरान के साथ में खड़े हो गए हैं और चीन ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे मामलों में किसी प्रकार की दखल मत दो। और रूस ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका नाकेबंदी नहीं कर सकता है। भारत को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जब गुजरेंगे तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट ईरानी एम्बेसी की तरफ से जारी की गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वाकई क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के अलग थलग पड़ चुका है? इजराइल में नेतन्याहू की रेटिंग वो लगातार गिर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग तो अमेरिका के अंदर कितनी गिर चुकी है ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन इजराइल में भी अब नेतन्याहू का विरोध लगातार बढ़ रहा है। क्या वाकई इस युद्ध में ईरान एक बहुत बड़ा विनर बनकर के निकल करके सामने आया है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा, आप यूं कह सकते हैं कि इस जंग का सबसे बड़ा पहलू है जिस पर दुनिया बात कर रही है। फिलहाल मैं आपको खबर चीन की दिखाता हूं, फिर रूस ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। इजराइल में कैसे रेटिंग गिर रही है नेतन्याहू की, उस पर बात करेंगे। पोप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उन्होंने पलटवार किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के हमने 158 जहाज उड़ा दिए हैं। अब उस पर भी, उनके दावों पर भी बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीन से। चीन की तरफ से कहा गया है कि आप हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच में अब चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी के ऐलान के बाद में चाइना ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि वह अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे मामलों में दखल न दें। यह भी स्पष्ट किया है कि चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लगातार गुजरते रहेंगे। चीन साफ कर रहा है, चीन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भैया, पहली बात तो यह है कि चीन और ईरान के जो रिश्ते हैं उसके अंदर आप दखल नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जहाज हैं वो लगातार गुजरते रहेंगे और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे जहाजों को रोक पाए। ये रक्षा मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। यानी आप इसको ऐसे मानिए कि अगर राजनाथ सिंह अगर अमेरिका को सीधे तौर पर अगर ये धमकी दें कि हमारे जहाज वो ईरान से आते रहेंगे, तुम बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हो, भारत का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने डराया है कि भारत के भी जहाज वहां से आते हैं, चाइना के जहाज वहां से आते हैं। चाइना का जवाब आ गया है, भारत का जवाब कब आएगा इंतजार रहेगा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी खबर हो जाती। अगर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अगर वो इस तरह का जवाब अमेरिका को देते तो इस वक्त में सारी चैनल्स पर इसी बात की चर्चा हो रही होती। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है जहां से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है, ये चाइना की तरफ से कहा गया है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की नाकेबंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था और खास तौर पर चीन की ऊर्जा जरूरतों पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन ने ईरान के साथ में अपने व्यापारिक और ऊर्जा समझौता का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि वह इस मामले से पीछे हटने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि ट्रंप बाबू अपनी हद में रहो, हम चाइना ईरान के साथ में व्यापार करेगा, एनर्जी के सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स में भी हमारे पहले से करार हैं और आप बीच में यहां पर नहीं आएंगे। अपनी टांग कहीं और जाकर के अड़ाना, हमारे मामले में टांग अड़ाओगे तो फिर क्या होगा वो हम देख लेंगे। ये खुल करके वार्निंग चीन की तरफ से दी गई है। अब रूस क्या कह रहा है वो जरा और देख लीजिए, फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर बात करेंगे। रूस ने जो है वो बिल्कुल साफ साफ विरोध किया है इस नाकेबंदी का। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने अमेरिका के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने की घोषणा की है। क्रेमलिन का कहना है कि इस कदम से दुनिया के बाजारों पर बुरा असर पड़ेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप के इस आदेश के कई पहलू अभी साफ नहीं है। अमेरिकी सेना के अनुसार यह नाकेबंदी वॉशिंगटन समय अनुसार सुबह 10 बजे और भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से लागू हो चुकी है।
इसके तहत ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों को रोका जाएगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि भैया ये जो काम आप कर रहे हैं इससे दुनिया भर पर असर पड़ेगा, दुनिया भर के बाजारों पर असर पड़ेगा, ये काम आप नहीं करिए। ये रूस की तरफ से कहा गया। यानी दो बड़े देश वो खुल करके ईरान के साथ में खड़े हो गए। आपको याद होगा पिछली बार जब यूएन के अंदर मामला गया था और यूएन के अंदर यह कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुलवाया जाना चाहिए, इस पर वीटो पावर इस्तेमाल की थी रूस और चीन ने। चीन और रूस खुल करके वो ईरान के साथ न केवल खड़े हैं, न केवल बयान दे रहे हैं, बल्कि यूएन में जाकर के उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। एक देश भी अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करता तो भी फैसला नहीं हो पाता, लेकिन दोनों देशों ने, चाइना और रूस दोनों ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और लिहाजा ये सैन्य पावर का इस्तेमाल करके वो नहीं खुलवा सकते हैं। और अब इस फैसले का भी विरोध रूस और चीन की तरफ से किया गया है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कुछ देर पहले पोस्ट किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, उन्होंने 158 ईरानी जहाज तबाह करने का दावा किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री को रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान की सैन्य ताकत को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं और इस बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के विफल होने के बाद में अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य हमले करने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं और हालात के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हमने उनके 158 जहाज उड़ा दिए। अरे साहब, आपने 158 जहाज उड़ा दिए, आपने उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया, आपने अली लारीजानी को उड़ा दिया, आपने 2000 लोगों को वहां पर उड़ा दिया, सब कुछ तो आपने उड़ा ही दिया है, तो बचा क्या है? फिर क्या आप पत्थरों से लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे साहब, आप इस बात को यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक जिंदा कौम है, जज्बाती कौम है और जज्बातों के आगे दुनिया की हर ताकत हारी है। यहां पे दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, अगर अमेरिका भी जज्बाती होकर के लड़ता, ये सच्चाई है कि अमेरिका सुपर पावर है, ये सच्चाई है कि अमेरिका के पास में जो मिलिट्री है, उसके पास जो नेवी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जज्बात कहां से लाओगे साहब? वो एक डायलॉग था ना कि तुम्हारे पास में सब कुछ है, मेरे पास में क्या है, माँ है। तो जो जज्बात है वो एक अलग ही कहानी कहते हैं। जज्बात जो है वो एक अलग ही एक तरीके से माहौल जो है पैदा कर देते हैं और उसमें चिड़िया नाल बाज लड़ावा, आपको याद होगा। तो कुछ चीजें, कुछ कहानियां वो ऐसी लिखी गई हैं। अब बताइए, कोई कह सकता है कि चिड़िया बाज से कैसे लड़ सकती है? कहाँ चिड़िया और कहाँ बाज? लेकिन इतिहास तो इतिहास है साहब। तो बहुत बार बहुत सारी लड़ाइयाँ वो इतिहास बनाने के लिए होती, जहां पर सीधे तौर पर पता है कि साहब मुट्ठी भर लोगों की एक टुकड़ी है और आपके पास में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन उसके बावजूद आप 40 दिन में छक्के छुड़ा दिया, आपके बुरी हालत कर दी, आपके जो अमेरिका के बेस थे 30-40 साल का जो इन्वेस्टमेंट था खत्म कर दिया। अब देखिए पोप की तरफ से जवाब आया है। जिस तरीके से लगातार बवाल मचा हुआ है, इसके बाद में पोप ने जवाब दिया है। दरअसल हुआ ये कि पहले पोप की तरफ से कहा गया था कि आप अगर किसी मुल्क के ऊपर, कोई भी राजा अगर किसी मुल्क पर जबरन हमला करता है, उस पर कब्जा करने की नीयत से हमला करता है, तो गॉड कभी उसकी प्रेयर को सुनने का काम नहीं करता है, गॉड कभी भी उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो पोप हैं, जो कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, ये पोप होते ही नहीं अगर मैं चाह लेता तो, और मुझे इनके भाई पसंद है। यानी वो एक तरीके से कह रहे हैं कि इनको हटा करके इनके भाई को पोप बना देंगे। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता है। आज उन्होंने अपने आप को ईसा मसीह के तौर पर पेश कर दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ईसाइयों को खास तौर पर इस बात पर एतराज होना चाहिए कि भैया तुम होगे अपने आप में बहुत बड़े शहंशाह, लेकिन तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। आप बताइए, कल को कोई मोदी जी को भगवान राम के रूप में दिखा दे, कल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को जो है वो अल्लाह के तौर पर घोषित कर दें, कोई मान लेगा क्या? अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को ईसा मसीह के तौर पर दिखा रहे हैं,
ये तस्वीर देखिए उनकी, जो ईसा मसीह के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया था। अब इस पर जो है वो जवाब सामने आया है पोप का, और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पोप ने कहा है कि मैं युद्ध के खिलाफ बोलता रहूंगा, शांति ही मेरा संदेश है। पोप लियो ने कहा कि वह युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे, भले ही उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। पोप लियो का यह बयान उस समय पर आया है जब ट्रंप ने हाल ही में उनकी आलोचना की थी। हालांकि पोप ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर किसी तरह की बहस नहीं करना चाहते, बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। पोप ने आगे कहा कि वह आगे भी खुल करके युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे और दुनिया में शांति, बातचीत और देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, किसी को खड़े होकर के यह कहना होगा कि इससे बेहतर रास्ता भी है। पोप लियो इस समय 10 दिनों की अफ्रीका दौरे पर हैं, जहां वह 4 देशों का दौरा करेंगे। यह उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि दुनिया भर के अंदर जितने भी ईमान पसंद लोग हैं, जितने भी हक की बात कहने वाले लोग हैं, जितने भी इंसानियत के पक्ष वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जंग हो रही है, इस जंग का सबसे बड़ा गुनहगार, इस जंग को शुरुआत करने वाला अगर कोई है तो इजराइल और अमेरिका है। खुल करके लोग इस बात को कहने लगे। और अब आप बताइए कि अगर पोप अगर इस तरह की बात कह रहे हैं, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो क्या इसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए? ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आप कि उनको ऐसा लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा। उनकी रेटिंग बहुत डाउन हो रही है। बहुत बुरी तरह से अमेरिका के अंदर लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके से पसंद नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, इजराइल के अंदर नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो भी डाउन हो गई है। इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के एक सर्वे में 61% इजरायली नागरिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीजफायर का विरोध किया है, और इस सर्वे में नेतन्याहू की लोकप्रियता में काफी गिरावट भी आई है। सर्वे के मुताबिक अभी 34% लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करते हैं, जबकि ईरान के साथ में संघर्ष शुरू होने से पहले यह आंकड़ा 40% था। यानी उनकी जो रेटिंग है वो 6% गिर गई है। और ये भी तब है जब वहां के 61% लोग सीजफायर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, कम से कम 61% लोगों को ये कहना चाहिए कि सीजफायर होना चाहिए, क्योंकि अभी भी लगातार जिस तरीके से लोग सड़कों पर आते हैं इजराइल के अंदर और लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हैं खुल करके, सच्चाई ये है कि इजराइल में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं और लोगों को वहां पर अपनी आवाज रखने की और या मीडिया और उस तरह से वो चीजें भी नहीं है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। इस तरह की खबरें बार बार सामने आती है। ये भी सही है कि ईरान में भी जो भी जासूसी करता है उसको भी जेल में डाल देते हैं, लेकिन जासूसी करना और विरोध करना दो अलग अलग बातें हैं। जासूसी करना मतलब आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, विरोध करना यानी आप किसी के जो विचार है उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और आपके विचार दूसरे हैं और अपनी दूसरी बात आप कह रहे हैं। दोनों में अंतर है। तो ये इस वक्त में जो है वो अपडेट निकल करके सामने आ रही है। इस वक्त का आप यूं कहिए कि जो लब्बुल लवाब है वो यही कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, और खास तौर पर आप यूं कहिए कि नेतन्याहू ने जिस तरीके से उन्हें फंसाया है, नेतन्याहू की अपनी कुर्सी वो इस वक्त में फंसी हुई दिखाई दे रही है। यानी दोनों जब तक कुर्सी पर हैं तब तक तो हैं, लेकिन इसके बाद में जब वो कुर्सी से उतरेंगे तो उनका क्या हाल होगा जरा आप सोचिए। अगर वॉर क्रिमिनल के तौर पर अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने जितने अपराध किए हैं, और खास तौर पर अब ट्रंप ने भी जिस तरीके से टोमहोक मिसाइलें मारी ईरान के स्कूली बच्चों के ऊपर, ये सारे वॉर क्रिमिनल हैं, ये सारे वॉर क्राइम के अंदर आते हैं। और वॉर क्राइम आप नहीं कर सकते और अगर आप करते हैं तो वॉर क्रिमिनल आप बन जाते हैं और आपको सजा मिलती है। खैर, देखते हैं चीजें कब बदलती है, कैसे बदलती हैं। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या अमेरिका नाकेबंदी करने में कामयाब हो पाएगा, या ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ करके जहाजों को वहां से निकलवाएगा? अब सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। जैसे भी जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आएंगे आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए संभव है तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि